बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए ग्रीस की लोक कथाओं में से एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। बताओ उस कहानी का क्या नाम है? उस कहानी का नाम है भेड़िया और मेमना, ताकत बनाम न्याय। तो कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? एक हरे भरे जंगल के बीच शांत स्वच्छ नदी बह रही थी। उसी नदी के दूसरे किनारे पे एक प्यारा सा मेमना पानी पी रहा था। वह पहली बार अकेले नदी तक आया था। उसके मन में कोई भय भी नहीं था, क्योंकि जंगल शांत था और सुबह की धूप पानी पर चमक रही थी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन नदी के दूसरे हिस्से में झाड़ी के अंदर एक भेड़िया छिपा बैठा था। उसकी आंखें तेज थी और पेट भूख से भरा हुआ। जैसे ही उसने मेमने को देखा, उसके मन में लालच जाग उठा। लेकिन चालाक भेड़िया, वह जानता था कि अगर बिना कारण मैंने इसके ऊपर हमला कर दिया तो जंगल के सारे जानवर मुझे दोषी ठहराएंगे। तो क्यों ना मैं इसके ऊपर कोई दोष लगाऊं। इसलिए उसने पहले मेमने पर आरोप लगाने का निश्चय किया। भेड़िया नदी की दूसरी ओर से गरजती आवाज में बोला, अरे मेमने, तुम मेरा पानी गंदा कर रहे हो। तुम्हारी वजह से ही मैं साफ पानी नहीं पी पाता हूँ। मेमना डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो नदी के इस तरफ खड़ा हूँ और आप दूसरी तरफ है। भला मेरा पिया हुआ पानी आप तक कैसे पहुंच सकता है? भेड़िया एक पल को चुप हो गया, क्योंकि बात तो सही थी। तो फिर भी भेड़िया बोला, तो तुम झूठ बोलना भी जानते हो। पिछले साल तुमने मेरा अपमान किया था, याद है? मेमना और घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था। मैं तो अभी 1 साल का हुआ भी नहीं। मैं आपको कैसे अपमानित कर सकता हूँ? भेड़िया झुंझला गया। उसके पास कोई ठोस तर्क ही नहीं बचा, लेकिन उसकी भूख और घमंड बढ़ता ही जा रहा था। उसने एक और आरोप लगाया। उसने कहा, अगर तुम नहीं तो तुम्हारे परिवार ने किया होगा। पिता, भाई, कोई तो होगा जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया होगा। मेमने की आंखों में आंसू आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आपका कोई भी अहित नहीं किया होगा, क्योंकि हम बहुत ही सीधे साधे परिवार के हैं। कृपया मुझे जाने दें। लेकिन अब तक तो भेड़िया निर्णय कर चुका था। उसने क्रोध में कहा, बहुत हो गया। तुम्हारे अब और बहाने मुझे नहीं सुनने। इस जंगल में सबसे बड़ा सच ताकत है, और जिसके पास ताकत है वही सब कुछ कर सकता है। यह कहते हुए भेड़िया मेमने पे झपटा और उसे पकड़ लिया। मेमना बेचारा चीखता रहा और थोड़ी देर बाद जंगल फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नदी बहती रही, पेड़ खड़े रहे, हवा चुप रहे। लेकिन एक प्रश्न खड़ा है, क्या ताकत ही हमेशा सही होती है? तो बच्चों, यहाँ होती एक छोटी सी कहानी खत्म। अब आप बताओ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। यही ना कि जहाँ न्याय नहीं बल्कि ताकत का शासन होता है, वहाँ सच और निर्दोष को कोई नहीं सुनता और कमजोर की आवाज दबा दी जाती है।